नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। मैं तुलसी बिष्ट आज फिर एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ आज मैं बात करूंगा कर्म, इंसान के कर्म कि कर्म क्या है। इससे पहले कुछ दो शब्द आपके लिए कि ये ज़िंदगी भी क्या है, ये ज़िंदगी भी क्या है, खामोश रहने पर ही मुलाकात कराती रही। तुम इम्तिहान बहुत लेती हो ज़िंदगी, झूठी दुनिया झूठे लोग देखे भी, लेकिन जीवन का सार बता गए है ज़िंदगी। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी क्या पहचान है। कर्म आपकी पहचान, कर्म ही आपका परिचय। जीवन में तो सब कुछ दूसरों ने ही दिया, मगर स्वयं के पास क्या, केवल एक चीज रह जाती है, वो है आपके कर्म। बुद्धि की शुद्धि करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। आज जो कुछ आपको मिला है वही आपके कर्मों के अनुसार मिला है। बुद्धि पूर्व कर्मों के अनुसार चलती है, वैसे ही फिर आपका निर्णय होता है। कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। कर्म एक ऐसा बीज है जो मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर फल देता है। करीब से करीब लगा, करीब से करीब देखा तो ऐसा लगा रेत से भरा घर। दर्द जीवन में बहुत आए भी दिखाई ही नहीं दिए कभी। कोई भी किया छल कपट और पाप, पुण्य का फल इसी धरा में। पाप और पुण्य का फल इसी धरा में। यही दर्द दुखते बहुत हैं, यही दर्द दुखते बहुत हैं। एहसासों के तले अब कभी दबाते नहीं मुझे, कभी दबाते नहीं मुझे। आधुनिक समय घोर भौतिकवादी होता जा रहा है। पहले मंत्र था तो फिर यंत्र आया और फिर तंत्र आ गया। धन की महिमा ने तो आज विकृत षड्यंत्र को रचा दिया। अध्यात्म को कभी मोह नहीं भाता है। जीवन एक विज्ञान दर्शन है और जो ज्ञान को कभी भयभीत नहीं करता है उसको ही शास्त्र कहा गया है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है, प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं पनपाता है, विश्वास कभी दुखी नहीं होने देता और कर्म कभी असफल नहीं होने देते। माता पिता प्रथम गुरु माने जाते रहे हैं। जो सीख, जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को देते चले आ रहे थे, आज सने सने लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। ज्ञानी महात्मा ज्ञान की चाह रखने वालों के लिए भिक्षुक बनकर भिक्षा लेने के लिए घर घर जाया करते हैं और करते रहे हैं। यानी झूठे संसार में मैं का बोध समाप्त करना, अर्थात अपने स्व को स्व करना होता है। मैं नहीं तो तुम नहीं, तुम नहीं तो हम नहीं, सब तो शून्य है। मैं ही तुम हो और तुम ही मैं, कैसे माने कि मैं ही अंतिम सत्य हूँ। संयोग से जो हमें मानव जीवन मिला और जिस सहयोग से धार्यते जरियत
धर्म से गतिमान रहता है, अर्थात जीवन में धारण कर स्वयं को अपने आचरण में लाना ही धर्म है। चाहे कहीं भी चले जाएं, आपकी तृष्णाएं और इच्छाएं कभी पीछा किसी का नहीं छोड़ती। इसका एक ही समाधान है कि वैराग्य बाहर नहीं, वैराग्य भीतर ही होना चाहिए। जीवन एक यात्रा ही तो है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। कर्म और अनुभव साथ साथ चलते हैं। एक ने लड़ना सिखाया और एक ने कठिन रास्तों को पार कराया। आज जो कुछ आपको मिला है वही आपके कर्मों के अनुसार मिला है। बुद्धि पूर्व कर्मों के अनुसार जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे आपके निर्णय होते जाते हैं, आपके निर्णय होते हैं। दर्द साधना, चुप्पी साधना और मौन साधना समझ में तो आया, सरलता को कोई आज तक समझ न सका। केवल भाव में भरना आया है जिंदगी, मुँह से कहे गए बोल समझ में न आ सके, हर शब्द आंखें ही बयां कर जाती हैं। पुरुष के रूप में योगी शिव तत्व का बोध करता है, जिसके दो आयाम हैं, अनंत और आनंद। मन को एकाग्र करना है और उसको यदि काबू करना है, कठिन तो है लेकिन असंभव को संभव करने के लिए दो ही उपाय हैं, योगाभ्यास और वैराग्य। योगाभ्यास और वैराग्य। गूंगापन बुराई में ही मौसम की तरह बदलते देखा है। एकांतवास का जीवन अब जीना रह गया है। उजालों ने धोखा दिया तो अंधेरों ने साजिश की। कर्म का लेखा कोई टाल नहीं सकता। भगवान माफ कर सकते हैं मगर कर्म नहीं, इसलिए कर्म से डरिए। कर्म का जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन मिलना भाग्य है, अंत होना समय की बात है। अंत समय के बाद भी जिंदा रहना कर्म पर निर्भर रहता है। भक्ति जब कर्म को शून्य करती है तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मैं उसका बुरा करूं वो मेरा कर्म, कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म। मैं किसी का बुरा ना करूं वही मेरा कर्म और मेरा धर्म है। कर्म सोच समझ कर ही करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छा हो या कर्म बुरा हो, हर कर्म का असर हर किसी के जीवन पे पड़ता जरूर है। फल कभी खाली नहीं जाता। श्रीमद् भगवद गीता तो कहती ही है कि मोह में हम अपनी बुराइयां नहीं देख पाते हैं और घृणा करने पर अच्छाइयां आपकी योग्यता ही आपके कर्मों पर निर्भर रहती है। कहीं न कहीं कर्मों का डर होता ही है। पूजा पाठ करने से ही भगवान नहीं मिलते। जो अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय कभी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। जीवन तो एक खेल खिलौना ही है। कभी कोई रूठता है, कभी कोई मनाता है और कभी कोई तो टूट ही जाता है। मन को मारकर कुछ पाया भी जरूर, बहुत कुछ में खोया भी है।
ऐ जिंदगी आशा और निराशा का चक्र बनाने में भक्ति में मुक्ति के मार्ग का छोर बताकर जाती है जिंदगी। मुक्ति का छोर बताकर जाती है जिंदगी। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव, जो बोया वही निकलना तय है, वही निकलना तय। हाँ, मैं गुनाहगार हूँ भी तो अपना ही, अपने लिए तो सभी जीते हैं। बात तो तब है जब दूसरों के लिए जिया जाए।